राधे राधे बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, जो हमने पिछली बार में किया था उसी का यूज़ लेते हुए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिवाइडर देखा था, समझना ये दो सीरीज में हैं। तो अगर हमें इस कैपेसिटर पे V1 निकालना है तो V1 कितना होगा, C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ V। और अगर V2 निकालना होता बेटा तो V2 इक्वल टू क्या आता, C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ V। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा यहाँ पर। मान लीजिए हमारे पास इस तरह का सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे कुल 4 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं। हमें C1 पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जो VA माइनस VB होगा। तो हमारे पास में VA माइनस VB क्या होगा, C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ V, क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं। ओके, तो हमारे पास में ये आ गया। अब VA माइनस VD निकालना है। देखिए ये दोनों भी सीरीज में है जिन पे पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो VA माइनस VD की वैल्यू C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4 टाइम्स ऑफ V होगी, इस तरह से। ठीक है, अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा लॉजिकल है। हमें वो कंडीशन देखनी है जब B और D सेम पोटेंशियल पर हो। तो इसका मतलब है कि B और D के बीच में अगर हम कोई कैपेसिटर लगाएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा और ये कैपेसिटर हमारे यूज़ का नहीं रहा क्योंकि ये एनर्जी स्टोर नहीं कर रहा। तो अब समझो B और D के लिए, ठीक है, सप्लायर कौन है, A। तो B और D को सेम वोल्ट सप्लाई कर रहा है A। अब अगर यहाँ से यहाँ पर कंजप्शन और ये कंजप्शन बराबर है, ठीक है, मान लो, समझने के लिए बता रहा हूँ बेटा, मान लो ये 100 वोल्ट पर है, ठीक है, इसने भी 20 वोल्ट का कंज्यूम किया, इसने भी 20 वोल्ट का कंज्यूम किया, तभी तो ये दोनों 80 वोल्ट पर कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब B और D सेम पोटेंशियल पर कब होंगे, जब ये दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस या सेम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हों। तो हम कह रहे हैं कि VB इक्वल टू VD होने के लिए ज़रूरी है VA माइनस VB VA माइनस VD के बराबर होना, ये हम कह रहे हैं। अब VA माइनस VB क्या होता है, वो होगा C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ V। ठीक है, और VA माइनस VD क्या होगा, वो होगा C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4 टाइम्स ऑफ V। लेट्स चेक इट आउट। ये रहा, V से V कैंसिल आउट हो गए। अब सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 C3 प्लस C2 C4 प्लस इक्वल टू आएगा बेटा C1 C4 प्लस C2 C4। यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या आई, C1 C4 इक्वल टू C2 C3, मतलब यूं क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस सीक्वेंस में कैपेसिटेंस का रेशियो इस सीक्वेंस के कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्वल है, या इस सीक्वेंस में रेशियो और इस सीक्वेंस में रेशियो बराबर है। मेरे को सबसे अच्छा जो लगता है वो ये कि क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है। ये कंडीशन होगी तो B और D सेम पोटेंशियल पर होंगे और इस सिचुएशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन। इसी में एक दूसरा कंडीशन समझ लें कि किस सिचुएशन पर B ज़्यादा पोटेंशियल पर होगा। तो B ज़्यादा पोटेंशियल पे होगा तो उस पर सवाल क्या बनता है कि यहाँ पर हमने कैपेसिटर जोड़ा, अगर B हाई पोटेंशियल पर है तो ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज। ओके, तो मान लीजिए B हाई पोटेंशियल पर है, सप्लायर तो दोनों का सेम है। मान लो ये 100 वोल्ट है, ये मैं कह रहा हूँ 60 वोल्ट, और इसको समझने के लिए कह दिया 20 वोल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब C1 पे कंजप्शन है 40 का और C2 पे कंजप्शन है 80 का। बात समझो।
अगर बी हाई पोटेंशियल पर लेना चाहते हो तो ए से बी के बीच में कंजप्शन कम होना चाहिए। तो बी हाई पर है तो वी ए माइनस वी बी शुड बी लेस देन वी ए माइनस वी डी। अब वी ए माइनस वी बी क्या था हमारे पास में, C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ V, और यहाँ पे C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4 टाइम्स ऑफ V। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई है हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसको याद नहीं रखना बच्चे, है ना, सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखो। इसके आगे तो अपना मैथ्स टूल का इनइक्वालिटीज वाला पार्ट है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया, काफ़ी इजी था। राधे राधे।